कल में मन के शोर सब थम से गए, तुझे झरने की कलकल में सारे प्रश्नों का हल पाया, तेरे एक ही उत्तर में, तेरे एक ही उत्तर में। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, मन खुशियों से भर जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। आनंद अलौकिक पाता, मन खुशियों से भर जाता है। ओम शांति। आज हम 15 फरवरी 1969 की मुरली के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। क्विज क्वेश्चंस। नंबर 1, अपना स्वधर्म कौन भुलाता है? उत्तर, देह अभिमान अपने स्वधर्म को भुला देता है। नंबर 2, बाबा ने कहा बाबा ने कहा रिफ्रेश तो हो ही अगर डैश है तो। उत्तर, निश्चय है तो बाबा ने कहा था कि आप रिफ्रेश तो हो ही अगर निश्चय है तो। क्विज क्वेश्चन नंबर 3, सदा सौभाग्यशाली किनको कहा जाता है? उत्तर, सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सद्गुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। फोर्थ क्वेश्चन, सदा सुहागन कौन है? उत्तर, सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे वो सदा सुहागिन है, जिसकी सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे। फिफ्थ क्वेश्चन, अभी कौन सा समय है? उत्तर, अभी पढ़ाई का समय। सिक्स्थ क्वेश्चन, बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, बाप का कर्तव्य क्या है? उत्तर, बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते, पढ़ाते रहते हैं, जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, बाप कब तक साथ है? उत्तर, जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। एथ क्वेश्चन, बाप का कर्तव्य क्या है? उत्तर, सवेरे भी आकर दृष्टि से परिचय दे दिया, दृष्टि द्वारा सर्चलाइट दे, सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है। तो बाबा कहते हैं कि जब हम सुबह उठकर बैठते हैं तब बाबा हमें सवेरे आकर दृष्टि से परिचय दे देते हैं और दृष्टि द्वारा सर्चलाइट से सभी को सुख देना भी बाप का कर्तव्य है। नाइन्थ पॉइंट, अभी हमें क्या सर्विस करनी है? उत्तर, अभी तो सभी को म्यूजियम की सर्विस करनी, सबको बाप का परिचय देना,
बाप ने जो सर्विस के चित्र बनाए हैं उस पर सर्विस करनी। अंगुली देने से पहाड़ उठता है ना। सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना। ये मुरली जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 में, और ये 15 फरवरी की है। तो बाबा अव्यक्त हुए उसके बस थोड़े पहले ही म्यूजियम के लिए, और म्यूजियम म्यूजियम की सर्विस के लिए डिसाइड हुआ था। तो इसीलिए वो नई नई सर्विस थी। तो बाबा ने सबको रिमाइंड किया कि अभी तो सभी को म्यूजियम की सर्विस करनी। 10th क्विज क्वेश्चन। सवेरे उठकर बाप की याद में क्यों रहना चाहिए? उत्तर, सवेरे उठकर बाप की याद में रहो क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को बुलाने से मूंझते हैं, सॉरी, बाप को भुलाने से मूंझते हैं। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। तो बाबा ने कहा कि हमें सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए क्योंकि बाप भी हमें याद करते हैं। पर कभी कभी हम दिखाई नहीं देते क्योंकि हम अमृत वेला उठते नहीं है, तो बाबा हमें ढूंढता है। और फिर बाबा हमें ये भी कहता है कि जितना याद करेंगे हम बाप के नजदीक रहेंगे। बाबा को भूलेंगे तो मूंझ जाएंगे। इसीलिए हमें बाप को हमेशा साथ रखना है और याद रखना है। अभी कुछ पॉइंट्स जो मैंने इस मुरली से नोट डाउन की है। फर्स्ट पॉइंट है, वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए। इसमें न कोई विदाई है न जुदाई। यह ड्रामा के अंदर पाठ चलता रहता है। खेल में खेल चलता रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। इतनी हिम्मत है? जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे। परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलना है। अगर संभाल कर नहीं चलेंगे तो कहाँ खड्डा भी आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेगा। तो बाबा ने हमें कहा है कि बाबा अव्यक्त हुए और वतन में गए, तो यह भी ड्रामा का पार्ट चल रहा है। तो उसमें कोई जुदाई विदाई की बात नहीं है, बाबा अभी भी हमारे साथ ही है। पर क्योंकि वतन में कुछ और कार्य करना था इसीलिए बाबा का पार्ट अभी वो है। और फिर बाबा ने हमें हिम्मत रखने को कहा है और संभल कर चलने को कहा। सेकंड पॉइंट, बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूं। बाप सदा है तो बच्चे भी सदा है, परंतु देह अभिमान अपने स्वधर्म को भुला देता है। भूलने से कार्य कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बाबा कहते हैं कि बाबा सदा है तो बच्चे भी सदा है क्योंकि आत्मा अविनाशी है। तो बाप भी आत्मा है और बच्चे भी आत्मा। परंतु हम अपने स्वधर्म की मैं आत्मा अविनाशी हूं, ये हम भूल जाते हैं। इसीलिए देह अभिमान पे आकर हमारा स्वधर्म ही भूल गए। तो फिर हम कार्य कैसे चलाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बाबा हमें ये एकदम बेसिक चीज याद कराता है। थर्ड पॉइंट है, वतन से
बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य संगम पर ही होते हैं। 25 सॉरी बच्चे सगे भी है तो लगे भी है। सर्विस तो सबकी करनी है। दृष्टि द्वारा सर्चलाइट दे सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य। तो बाबा ने कहा कि बच्चे की भी दिल पूरी करनी है, भक्तों की भी दिल पूरी करनी है, और सभी कार्य ये सब बाबा अभी संगम पर ही करते। कुछ बच्चे सगे हैं, कुछ लगे, पर तो भी सबको सर्चलाइट बाबा देते हैं और सबकी सर्विस करनी है। सगे हो, लगे हो, पीकेस हो, नॉन पीकेस हो, सबकी। बाबा ने कहा, 4th पॉइंट, बाबा ने कहा हमें निश्चय को रखना है, निश्चय रखना है और पढ़ाई को याद रखना है। तो निश्चय और पढ़ाई दोनों को हमें याद रखना है। बाप ने अपना परिचय दिया है, बच्चों को भी अपना परिचय मिला हुआ है। कितना समय इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत की गई है, क्योंकि बाबा ने हमें इतने सालों से पढ़ाई कराई है, हमें रहस्य बताया है। तो कितना समय इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत बाबा ने की है, उस मेहनत का फल कहाँ तक। तो बाबा पूछ रहे कि उसका फल जो बाबा ने हम पे मेहनत की है, उसका फल कहाँ तक पहुंचा है। 5th पॉइंट, कन्या की सगाई के बाद क्या होता है। पति के साथ लग्न लग जाता है, तब उसको कहते हैं सदा सुहागिन, लौकिक में कहते हैं। परंतु वह कहाँ तक सुहागिन है, अंदर में क्या भरा पड़ा है। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। सगाई करने के बाद अशुद्ध बनने के कारण आंतरिक अभागिन है, यह किसको भी पता नहीं है। बाप ही बतलाते हैं सदा भागिन कौन है। सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे, वो भागिन है। 6th पॉइंट, विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है। ये मत समझो कि बाप की जुदाई है, जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए। तो बाबा ने कहा जब तक विनाश नहीं होता तब तक ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा हमारे साथ ही है। कोई विदाई, कोई जुदाई नहीं, सिर्फ कार्य के लिए बाबा वतन गया है। 7th पॉइंट, सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। बल अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को भुलाने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। तो 18 फरवरी 1969 की मुरली जो संतरी दादी के तन द्वारा सुनाई गई थी, और अभी
हम 4 मार्च 1969 की मुरली भी डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों मुरलियां काफी शॉर्ट थी। 4 मार्च 1969 क्विज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, होली मनाने के लिए 4 बातें होती है, वह कौन सी है? उत्तर, होली में कई बातें करनी होती है। होली में जलाना भी होता है, मिटाना भी होता है, रंगना भी होता है और श्रृंगारना भी होता है। यह सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना। इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं होली को मनाना अर्थात 4 चीजें हैं, जलाना, मिटाना, रंगना और श्रृंगारना। सेकंड क्वेश्चन, होली का अर्थ क्या है? उत्तर, होली, जो कुछ हुआ वो हो गया, हो लिया। जो सीन हुई, होली अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखो, लिखनी है, वह है, यह होली की अर्थात ड्रामा की ढाल है। सो जो होली, पास्ट इज पास्ट, जो हो गया बीत चुका, उसको हमें एक्सेप्ट करना है कि वो ड्रामा की ढाल है। तो ये है होली का अर्थ। थर्ड क्वेश्चन, पक्का रंग कैसे लगेगा? तो 4 मार्च होली की मुरली थी और क्वेश्चन है पक्का रंग कैसे लगेगा? उत्तर, जब ड्रामा की ढाल में मजबूत रहेंगे तब वह रंग भी पक्का लग सकेगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है। पक्का रंग रंगने के लिए हर वक्त सोचो, होली जो बीता हो ही गया। फोर्थ क्वेश्चन, ड्रामा के सीन पर मंथन करना क्या? बाबा ने कहा है कि ड्रामा के सीन पर मंथन मंथन करना मतलब क्या है? तो उत्तर है, ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन, तो उसमें क्या, क्यों, कैसे, यह सब आ जाता है और इसकी रिजल्ट में यही होगा कि थकावट भी होगी और टाइम वेस्ट भी होगा। तो इसीलिए हमें ड्रामा की सीन पर मंथन नहीं करना है, ज्ञान पर मंथन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? उत्तर, घेराव डालना, डबल घेराव डालना। एक तो वाणी द्वारा सर्विस का और दूसरा अव्यक्ति आकर्षण का। यह ऐसा घेराव डालना है जो न खुद उससे निकल सके न दूसरे निकल सके। अपने अव्यक्ति आकर्षण से उन लोगों को घायल करना, यह है घेराव डालना। तो बाबा ने कहा सर्विस का घेराव कैसे डालेंगे? वाणी द्वारा सर्विस, वाणी द्वारा सर्विस और अव्यक्ति आकर्षण का से सर्विस करना, जिससे हम खुद भी नहीं निकल सकते और दूसरे भी नहीं। उसका मतलब आई फील इज कि अभी वर्ल्ड में जैसी एनर्जी है तो एनर्जी हम पर इन्फ्लुएंस करती है, माया हम पर इन्फ्लुएंस करती है, तो हम खुद पे भी ऐसा
सर्विस का घेराव डाले कि माया भी हम पे इन्फ्लुएंस ना कर सके और हम भी दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। तो वो घेराव से हम भी ना निकल सके और दूसरे भी ना निकल सके। 6th क्वेश्चन, अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। क्यों? उत्तर है आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उसकी भाईवारी मतलब बंटवारा हो जाता है। दुकान में अगर दो भाईवार मतलब पार्टनर्स हो तो बंटवारा हो जाता है ना, एक और मालिक हो रहता है। इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है और स्वयं ही मालिक बनकर करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। 7th क्वेश्चन, जो बालक और मालिक दोनों रीति से चलने वाला होगा उनकी मुख्य परख क्या हो? जो बालक और मालिक दोनों रीति से चलने वाला होगा उनकी मुख्य परख क्या होगी? उत्तर, जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा उनकी मुख्य परख यह होगी, 4 चीजें हैं। एक, निर्माणता, दूसरा निरंकारी, तीसरा निर्माण और चौथा प्रेम स्वरूप। अगर चारों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। किसमें? बालक और मालिक के बैलेंस में। पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट है अभी सर्विस का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना हो। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले, नहीं तो सर्विस का समय भी हो जाएगा यानी बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आप ही ज्यादा में ज्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। तो हमें खुद को सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। दूसरी पॉइंट, अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। औरों के कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा। तो बाबा ने कहा हमें वेट नहीं करना है कि कोई हमें आके बोले कि ये सर्विस करो वो सर्विस करो। हमें खुद को इंस्पायर करना है कि हम अलग अलग सर्विस करें। थर्ड पॉइंट है मालिकपन के साथ साथ बालकपन भी पूरा होना चाहिए। न छोड़ना है न पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना है। कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज का रूप बदल जाता है ना। तो यहाँ बाबा ने हमें फूल का एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई फूल हो, रोज हो, उसको हम बहुत जोर से पकड़ेंगे तो बदल जाता है। तो बाबा ने कहा
मालिकपन बालकपन का बैलेंस हो कि न छोड़ना है और न पकड़ना है। फिर बाबा ने कहा पकड़ना तो है, लेकिन कहाँ तक, कैसे पकड़ना है, यह भी समझना है, यह पुरुषार्थ करना है। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा, उनकी मुख्य परख यही होगी जो हमने पहले भी देखा, निर्माणता, निरंकारी, निर्माण और प्रेम स्वरूप। तो ये थी 4 मार्च 1969 की भी मुरली। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।